अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने मंगलवार को अपना बजट पारित किया। यूआईटी से यूडीए बनने के बाद यह दूसरा बजट रहा। इस बार यह पिछले बजट 902.51 करोड़ के मुकाबले 29 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। इस बार 931.66 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इतनी ही आमदनी का खोखा खींचा गया है। यूडीए क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 669.42 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें से 316.94 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृति और प्रगतिरत कामों पर खर्च होंगे, जबकि बाकी 352.48 करोड़ से नए काम कराए जाएंगे। इसमें से भी सबसे ज्यादा सड़कों, ओवरब्रिज, सीवरेज के निर्माण और नवीनीकरण पर 114.71 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई साधारण सभा की बैठक में बजट स्वीकृत हुआ। बैठक में कलेक्टर नमित मेहता और आयुक्त राहुल जैन भी मौजूद रहे। इसमें वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के बजट का अनुमोदन करने के साथ ही विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। इस अवसर पर यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, ओएसडी जितेंद्र ओझा सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। शहर की चारों दिशाओं में बनेंगे प्रवेश द्वार, मार्गों का सौंदर्यीकरण भी होगा। शहर के प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण, स्वागत द्वार बनाने और मुख्य मार्गों पर चित्रकारी के लिए 11 करोड़ का बजट रखा गया है। सौंदर्यीकरण पर 6 करोड़ खर्च होंगे। इसके तहत मुख्य चौराहों के पास खाली पड़ी जगहों पर लैंडस्केपिंग तैयार होगी। शहर में प्रवेश करने वाले रास्ते कविता मार्ग, अम्बेरी, देवारी और बलीचा में 4 करोड़ खर्च कर स्वागत द्वार बनेंगे। पर्यटकों के आकर्षण के लिए 1 करोड़ खर्च कर मुख्य मार्गों पर स्थानीय कला शैली की चित्रकारी कराई जाएगी। झीलों के लिए 3 करोड़ रुपए, खेल सुविधाओं के लिए 10 करोड़ देंगे। झीलें शहर की लाइफलाइन है, इन्हीं के कारण पर्यटन यहाँ खींचे आते हैं। इनकी साफ सफाई, विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ खर्च होंगे। खेल सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। चित्रकूट नगर स्थित खेल गांव में सुविधा विस्तार के लिए 10.06 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। यहाँ 6.50 करोड़ में स्विमिंग पूल, 1.56 करोड़ में क्रिकेट स्टेडियम, नए खेलों के लिए 1 करोड़, शूटिंग रेंज निर्माण और इंडोर जिम के लिए 50-50 लाख खर्च होंगे। यातायात और नवीनीकरण के लिए 51.50 करोड़ का बजट। बैठक में बजट प्रावधानों पर चर्चा करते अधिकारी 63 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च होंगे सड़कों के निर्माण पर। 23 करोड़ 70 लाख रुपए ड्रेनेज निर्माण के लिए दिए। बजट में सुगम और सुरक्षित यातायात संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान दिया है। नए फ्लाईओवर निर्माण, नवीनीकरण, रेलवे अंडरब्रिज और सीवरेज लाइन समेत अन्य कामों पर 51.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बलीचा तिराहे पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए, प्रताप नगर बलीचा के बीच स्टेट हाईवे 32 के नीचे 2 लेन रोड को 4 लेन बनाने के लिए 6 करोड़ और बलीचा बाईपास पर आयड़ पुलिया के नवीनीकरण के लिए 7.50 करोड़ खर्च होंगे। कॉम्प्लेक्स एरिया में सीवरेज लाइन डालने के लिए 7 करोड़ खर्च होंगे। शहर नौका और उमरड़ा में रेलवे अंडरब्रिज बनाने के लिए 6 करोड़, वडगांव की रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए 2 करोड़, रानी रोड पर, साथ ही कलड़वास और नोहरा में नवीन आवासीय योजना में सड़क, ड्रेनेज, बिजली पानी कनेक्शन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की जो बैठक हुई थी उसमें वर्ष 25-26 वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 931.66 करोड़ का बजट पास किया गया और इसमें जो है 316.94 करोड़ पिछले जो काम चल रहे हैं उनकी कमिटेड लायबिलिटीज हैं और लगभग 670 करोड़ का जो प्रोविजन है वो इस साल के नए कामों के लिए किया गया है। नए काम जो हैं वो विभिन्न सेगमेंट्स में विभाजित हैं और मूलतः जो है यातायात सुगमता,
और आधारभूत संरचनाओं के और विकास कार्यों के लिए जो शहर में ऑलरेडी जो रोड नेटवर्क से संबंधित हैं और रेलवे के जो ब्रिजेस हैं उनको पूरा दोबारा से रिपेयर मेंटेनेंस है और जो पर्यटक दृष्टि से जैसे कोई भी उदयपुर शहर में प्रवेश करता है तो वहाँ पे सौंदर्यीकरण के हिसाब से और गेट वगैरह का निर्माण ये इसमें लिया गया है। इसके साथ ही जो गतिविधियां पहले से चल रही हैं ड्रेनेज के लिए नाला वगैरह निर्माण और साथ ही जो घर घर कचरा के संबंध में यूआईटी यूडीए का कंट्रीब्यूशन रहा है नगर निगम के साथ सामंजस्य करते हुए वो है नई कुछ जो रेजिडेंशियल योजनाएं हैं उनमें प्लॉट्स ऑक्शन इसकी भी सुविधा की गई है। एक जो ट्रैफिक कंजेशन शहर में देखा गया है विशेषकर बुगरा गणेश क्षेत्र में वहाँ पर देवस्थान की ज़मीन है एक लगभग 23 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट है वो हम उनके विभाग देवस्थान विभाग के साथ सामंजस्य करके उस एरिया के लिए पार्किंग डेवलप करना चाह रहे हैं तो एक ये नया प्रोजेक्ट होगा। कुछ विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ उपक्रम लिए गए हैं। साथ ही प्राकृतिक संरक्षण और उदयपुर में कुछ ऑक्सीजन हब डेवलप करने के लिए रत्नगिरी और रामगिरी पहाड़ियों में पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाएगा और इसके साथ ही जो काफी समय से चिर प्रतीक्षित जो है फतेह सागर को भी दोबारा से ओपन करके टूरिस्ट के लिए अंदर जो नेहरू गार्डन है उसको भी डेवलप करते हुए और ये उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। ये सब मुख्य कार्य हैं और इसमें जो एग्जैक्ट स्पॉट्स क्या क्या लिए जाएंगे एक आपके लिए नोट तैयार किया गया है वो आपको सर्कुलेट कर देंगे और एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए आप आयुक्त महोदय आपको ब्रीफिंग थिंकिंग ये थी कि पीपीपी मोड पे करने से जो क्योंकि आप देखें तो उसमें 3 कंपोनेंट आते हैं बोटिंग आती है पार्क का संचालन और अंदर रेस्टोरेंट है तो हम चाहते थे कोई एक ही व्यक्ति इन तीनों चीजों को ले ले ताकि कभी भी इनके बीच के आपसी मतभेद में सरकार के राजस्व का नुकसान और पर्यटकों को किसी को परेशानी ना हो किंतु हमने इसका 2 बार टेंडर लगाया और दोनों बार कोई अच्छी फर्म नहीं है क्योंकि देखिए कि ये बहुत ऐतिहासिक धरोहर है और हमने प्राधिकरण की बैठकों में इस पर निर्णय लिया कि फिर हम खुद ही इस पर टेकअप करके काम करवा रहे हैं ताकि हम इस पर काम करा लें और पूरा काम जो हमारे पहले फाउंटेन वगैरह सब उसी को लगाने थे लेकिन अब हम हमारे ऊपर टेकअप करके करवा रहे हैं तो इस कारण से पिछले 1 वर्ष में ये थोड़ी सी इसमें देरी हुई है इसके टिकट दर वगैरह सब तय हो गए मैं अलग से आप लोगों को उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा दूँ। वर्ष में जो हमने मेजर प्रोजेक्ट्स लिए हैं उसमें सबसे पहले तो जो बलीचा तिराया है उसकी री इंजीनियरिंग कार्य लिया है काफी समय से वहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं कई लोगों की आकाशीय मृत्यु की भी सूचना आती रहती है वहाँ से तो उसको लेते हुए री इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसकी उसमें या तो एलिवेटेड रोड हम उसको ओवरब्रिज निकालेंगे या फिर उसको बड़ा सर्कुलर एक शहर के एंट्री के रूप में उसको डेवलप करेंगे ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो उसको एक नंबर 1 कार्य उसको लिया है। इसके अलावा एक यहाँ पे शहर में प्रतापनगर से बलीचा के बीच स्टेट हाईवे 32 पर अटलांटा ब्रिज है क्योंकि रोड पूरा चौड़ा हो चुका है लेकिन अटलांटा ब्रिज अभी भी काफी एक सकड़ा ऐसे बॉटल बनती है उसको हम टेकअप कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा नवरत्न कॉम्प्लेक्स जो कि हाई राइज अपार्टमेंट्स वाला एरिया है तो उसमें सीवरेज लाइन नेटवर्क बिछाने का कार्य इस बार चालू किया जाएगा तो उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा जो प्रतापनगर से बलीचा मुख्य मार्ग है उस पर आयड़ ब्रिज है तो आयड़ ब्रिज है वो भी अगर अनदर एक बॉटल नेक है तो उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में जो हमारे पुराने रेलवे ब्रिजेस हैं तो पिछले 1 वर्ष से हम लोग कोशिश कर रहे थे लगातार रेलवे से हमने वार्ता की है सर्वे इत्यादि करा के रेलवे के ब्रिजेस जो है रेलवे के माध्यम से उनको चौड़ा करने का कार्य जो ब्रिजेस बहुत कमजोर हो चुके हैं उनको सही करने का कार्य कर रहे हैं तो उसमें नोखा उदयपुर शहर के ब्रिजेस और बलीचा पे से प्रतापनगर के पीछे के जो ब्रिजेस हैं उन सबको हम ले रहे हैं। साथ में उमरडा के अंदर भी जो उमरडा का रेलवे स्टेशन बना है उसके आगे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जाने के रास्ते काफी छोटे हैं तो उनको देखते हुए एक आरओबी वहाँ निर्माण का प्रस्तावित किया है। इसके अलावा जैसा मैडम ने बताया रामगिरी पहाड़ी पे बड़गांव में उदयपुर
क्योंकि उदयपुर में नए टूरिज्म हब बनाने की भी कोशिश उदयपुर विकास प्राधिकरण की है। तो उसके अंतर्गत हम लोग रामगिरी पहाड़ी बड़गांव में भी डीपीआर अभी हमारी जारी है। उसमें हम उसको एक नए एडवेंचर जोन के रूप में तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राधिकरण में कई वर्षों से लास्ट हमारी अम्बेरी ऑक्शन हुई थी, अम्बेरी में लॉटरी निकली थी। तो प्राधिकरण की तरफ से इस बार कलड़वास, नोहरा और साउथ एक्सटेंशन ब्लॉक ए, इन 3 की लॉटरी एवं ऑक्शन की जाएगी। जल्दी आपको कलड़वास की भी हमारी तरफ से लॉटरी देखी जाएगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अंदर भी है कि इस बार लॉटरी की जानी है। और इसके साथ ही जो आपका रानी रोड है, रानी रोड के अंदर आपने देखा होगा रानी रोड में बीच में कुछ प्लांटेशन करके एक ट्रायल किया गया था, जो उदयपुर चैप्टर ऑफ आर्किटेक्ट्स के थ्रू किया गया था। उसको एक मॉडल बनाते हुए पूरे रानी रोड को एक सेम तरीके से करेंगे, ताकि वो टूरिस्ट हब के रूप में निखर कर आए, और उसके जो साइड में जो पहाड़ियाँ उनको वन विभाग के साथ मिलकर उसको प्लांटेशन लेना है। साथ में जैसे मैम ने बताया कि जो भोरा गणेश जी मंदिर है, जो कि हमारा प्राचीन मंदिर है, उसके पास में एक पार्किंग का निर्माण करना है, ताकि वह कंजेशन को हम कम कर सके। इसके अलावा सड़क निर्माण में लगभग हमने 99 करोड़ रुपए की कुछ नामजद सड़कें ली हैं। हमारा मेजर फोकस इस बार अम्बेरी योजना पर है कि अम्बेरी के आसपास जो क्षेत्र है, वहाँ लगातार विकास हो रहा है और वहाँ लोगों के आने जाने के रास्ते थोड़े अच्छे से करें, और 100 फीट 80 फीट रोड को हम बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो उसको हमने पूरा लिया है। इसके अलावा मेगा आवास योजना से NH 27, जो हमारा बाड़ा डिकली का हमारा NH है, और हमारा प्रतापगंज दिवारी रोड है, इनके बीच में एक इंटरेस्ट 100 फीट का रोड, और साथ में रकमपुरा तालाब, लखावली तालाब, जिस तरह तालाब आते हैं, इन सबको हमने लिया है। तो ये सारे परियोजनाओं को हमने मेजरली लिया है। और एक अच्छी बात ये है कि जो आप सभी जो लंबे समय से पत्रकार बंधु भी चाह रहे थे कि जो नेहरू गार्डन जो हमारा ओपन नहीं हो पा रहा था, उसपे भी निर्णय लिया गया है कि उसको जल्द से जल्द उसको हमने तैयार कर लिया है, और उसको हम नेहरू गार्डन को ओपन करने वाले हैं। तो वो नेहरू गार्डन ओपन हो जाएगा और टूरिस्ट के लिए रहेगा। तो ये मेजर बजट घोषणा है, और बाकी आपको डिटेल प्रेस नोट के अंदर आ जाएगा।